लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सबसे पहले आपका स्वागत कर लेते हैं हमारे चैनल में। बहुत दिनों बाद ये रहे हमारी कॉफ़ी। चीयर्स टू यू ऑल। और हम पी रहे हैं कॉफ़ी, वो भी अपने डिज्नी के कप में। कॉफ़ी इज़ मैंडेटरी। हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग गुड। दिस इज जॉयश मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्पीति से आके अपने को कुछ टाइम हो चुका है वापस, ठीक है। तो घर पे अभी चल रही है जोड़ तोड़ वाली तैयारी। जोड़ तोड़ वाली तैयारी में आपको दिखाया जाए कि जैसे ही हम वापस आए तो सबसे पहले तो अपन ने अपने कपड़े धुलवाए। और कपड़े देखो ज़रा कितने, यहाँ से शुरू हो रहा है सोफ़ा और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। मतलब इतना तो सिर्फ कपड़ों का ही कार्यक्रम था जो अब धुल पाया है। और ये धुल भी कैसे पाया है, हमने बाहर से पानी मंगाया क्योंकि घर पे पानी ख़त्म हो चुका है। तो हमने बाहर से पानी मंगाया बॉटल भर भर के बिस्लेरी का, तब जाके ये कपड़े धुले हैं। और यहाँ रखा है मेरा हेलमेट। यहाँ पे हेलमेट को भी मैंने मस्त पूरा पैडिंग वैडिंग निकाल के साफ़ वाफ करके रख दिया है धुल के। अब ये रेडी है नए एडवेंचर के लिए। यहाँ हमारे साथ एक छोटी सी चोट हो गई क्योंकि जब मैं वापस मनाली की तरफ ट्रैवल कर रहा था तो ये स्टिक है ना, इसके ऊपर ना ऐसे ठक करके यहाँ पे प्रेशर लगा और ये यहाँ से टूट गई। ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर मैंने इसमें फेविक्विक डाला और फेविक्विक डाला मैंने इसको जोड़ने के लिए। तो ये अब ये परमानेंटली जुड़ गई, अब ये बंद ही नहीं हो रही। तो ये खुला ही रहेगा, पर देन द इंटरकॉम इज़ वर्किंग प्रॉपरली। कुछ स्पीति से आके कुछ 2 या 3 दिन ही हुए हैं, पर 2-3 दिन में इतना सारा काम क्यों किया गया है? क्योंकि हमें एक और राइड करनी है वापस शिप पे जाने से पहले। तो एक और राइड जो होगी वो होगी ज्योतिर्लिंग की। जैसे कि आपको पता है, जब भी मैं आता हूँ तो मैं ज्योतिर्लिंग पे ज़रूर जाता हूँ। अपने को 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं, जिनमें से सिर्फ 5 ही अब तक हुए हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर रहते हुए भी हमने महाराष्ट्र का एक भी ज्योतिर्लिंग विज़िट नहीं किया है। तो व्हाट माई प्लान इज़ कि ये जो ज्योतिर्लिंग की राइड होगी इसमें हम तीनों ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के वो कवर करके आएंगे, ताकि इस ट्रिप में भी ऐसा ना हो कि हम कोई ज्योतिर्लिंग पे अपना सर झुका के ना आए हो। स्पीति से आके सिर्फ 3 दिन हुए हैं और 2-3 दिन में मुझे वापस से राइड पे जाना है। तो मुझे अपने गियर्स वेरी इंपॉर्टेंटली धुलवाने थे और अपने राइडिंग के कपड़े धुलवाने थे, क्योंकि सारे ही राइडिंग के बेस लेयर्स गंदे थे। अब ये सब काम तो हो चुका है। यहाँ देखो, मेरे जूते भी मैंने खुद धो के सुखा दिए। ऑल्दो मैं सोच रहा हूँ कि इसको वापस गंदा ना किया जाए। मैं अपने दूसरे रॉयल एनफील्ड के शूज़ पहन के जाऊँगा राइडिंग के लिए। बट तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐसे रख के बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखते हैं कैमरा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बोलनी थी वो ये कि जो स्पीति के व्लॉग्स हैं वो थोड़े से डिले होकर आएंगे। अगर ज्योतिर्लिंग राइड के वीडियोस पहले रेडी हो गए तो हम वो आपको पहले देंगे, ठीक है। तो जैसा भी होगा, स्पीति के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे जितने भी स्पीति राइड के वीडियोस आएंगे वो उस प्लेलिस्ट में आएंगे। इन बिटवीन अगर डेली व्लॉग्स हो रहे हैं तो हम डेली व्लॉग्स डालेंगे एंड जो भी अपडेट है वो आपको बताएंगे। अब मैंने एक प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब शॉर्ट्स मैं अपने स्पीति राइड के दौरान डालूंगा, बट दैट टाइम आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि स्पीति राइड इतनी एडवेंचरस और इतनी टायरिंग होगी। तो शॉर्ट्स मैंने बनाए नो डाउट, पर अपलोड करने का टाइम मिला नहीं मुझे। तो जो लाइव अपडेट थी वही मुझे शॉर्ट्स पे देना था आपको, बट देन अब लाइव तो कुछ रहा नहीं। मैं स्पीति ट्रिप करके आ चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट्स को एज इन वीडियोस बना के डाला जाए तो बेहतर होगा, ताकि मैं वो कंटेंट यूज़ कर सकूं और आप वो कंटेंट देखकर मज़ा भी ले सको। एंड अभी कुछ ऐसा है कि ये सारे कपड़े एज इन ये जितना भी कपड़ों का कार्यक्रम है, ये दिखाया जाए आपको और एक बार। तो ये जितना भी कपड़ों का कार्यक्रम है ये यहाँ खुला ही पड़ा है। तो इसे ऐसे ही जितना भी हमें चाहिए, जैसा भी हमें चाहिए, उठा के सीधा पैक कर दिया जाए पैनियर्स में। क्योंकि जो ये राइड होगी ज्योतिर्लिंग की वो महाराष्ट्र के अंदर है, वो हम करेंगे अपनी थॉर पे। थॉर को आते ही सबसे पहले मैंने एक वॉश कराया, अच्छे से उसको पॉलिश करके रखा हुआ है, तो गाड़ी एकदम चमक रही है। पर आई डोंट नो कि वो कब तक चमकेगी, क्योंकि बारिश का सीज़न चालू है। तो ऐसा करेंगे कि जितने भी कपड़े हमको चाहिए इस राइड में, 3 या 4 दिन की राइड है, चौथे दिन तो मैं घर वापस आ ही जाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना है। विद इन स्टेट राइड कर रहा हूँ मैं, तो 3 या 4 दिन मैक्सिमम। तो 3 या 4 दिन के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 जोड़ी कपड़े ही लगेंगे जो मुझे राइडिंग में काम आएंगे, और 1-2 जोड़ी एक्स्ट्रा लेके जाऊँगा अगर इन केस भीग गए तो मेरे पहनने के लिए। मंदिर में तो मैं जो राइडिंग के कपड़े पहनता हूँ वही पहन के जाता हूँ, दर्शन करके आ जाता हूँ।
तो 4 या 5 जोड़ी कपड़े लगेंगे। इतने सारे तो कपड़े नहीं लेके जाऊंगा, पर इसमें से जो मुझे चुन के ले जाने हैं वो मुझे यहीं से निकालने हैं और सीधा पैक करने हैं। इसीलिए मैंने ये सामान अभी तक बाहर रखा हुआ है, वरना मैं इसको कब तक अपने अपने कबर्ड में डाल दिया होता मैंने, ताकि ये सारा जो कार्यक्रम है वो अगले बार के ट्रिप के लिए सही सलामत जगह पे रहे और मुझे मिल जाए। तो इसमें से जितना भी चुन चुना के निकालेंगे वो अपन सीधा पैनियर्स में पैक करेंगे और बाकी का जो भी सामान होगा उसको सीधा कबर्ड में डाल देंगे। ऑलराइट पीपल, तो कपड़े तो मैंने सारे यहाँ पे ढक देते हैं इसको, ये अंदर का मामला है। तो कपड़े तो मैंने सारे यहाँ पर रखे हुए हैं, बट द थिंग इज़ कि आई एम प्लानिंग टू यूज़ दिस इज़ माई रक सैक बैग। तो जब हमने नई नई राइडिंग चालू करी थी तब हमने लिया था ये, दिस इज़ फ्रॉम राइनॉक्स। तो इसमें काफ़ी स्पेस है फॉर माई 4 डे ट्रिप। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ले जाया जाए, पैनियर्स को ना ले जाके, क्योंकि पैनियर्स को लेके जाएंगे तो बेकार में गाड़ी पे वेट भी बढ़ता है, गाड़ी का एवरेज भी कम होता है, एंड इट्स अ शॉर्ट ट्रिप। तो आई एम थिंकिंग एंड आई होप कि मैं अपना सारा सब कुछ इसमें समा सकूं। पैनियर्स में मुझे ये इस आसानी रहती है कि ठक ठक खोला और ठक ठक डाल दिया, बट देन टॉप बॉक्स तो होगा हमारे पास। तो अगर हमें कन्वीनियंस के हिसाब से देखा जाए तो हम अपनी कन्वीनियंट चीज़ें उसमें रखेंगे ताकि हमारे इजी एक्सेस पे हो। पैनियर्स होते हैं तो मुझे सब कुछ इजी एक्सेस पे होता है, बट देन दिस वन इज़ थोड़ी सी स्मार्ट पैकिंग करनी पड़ेगी, बट हम कर लेंगे। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, फाइनली हमारी पैकिंग हो चुकी है डन। बड़े ही जोड़ तोड़ करके मैंने मिनिमम पैकिंग करी है, अभी दिखाता हूँ। तो एक तो टॉप बॉक्स मैंडेटरी जाएगा, क्योंकि यही एक वाटरप्रूफ, वैसे तो वो भी वाटरप्रूफ है, पर इसमें होंगे हमारे लैपटॉप और ड्रोन और ऐसे सारे गैजेट्स, इसीलिए इसको लेके जाना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जाएगा, और ये कैप भी मैं लेके जाऊंगा इस बार डिफरेंट, क्योंकि स्पीति में हमने ब्लू कलर की कैप पहनी थी, तो अब हम ब्लैक कलर की कैप पहनेंगे। और ये एक बैग है जो बहुत ही मिनिमल सा छोटा सा बना है मेरा, ऐसे देखो, कहाँ से दिख रहा है, ऐसे दिखा है। तो बहुत ही छोटा सा और मिनिमल सा बैग बना है हमारा, ताकि क्योंकि और जिस वजह से मतलब मेरे कम कपड़े हैं, मिनिमम 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं अपन, तो ये छोटे से बैग में सब कुछ आ गया। तो सारे ही कपड़े इसके अंदर आ गए, मेरा राइडिंग के, मेरे नॉर्मल कपड़े, अंडर गारमेंट्स वगैरह सब। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत और सामान आएगा, जैसे टॉयलेटरी वगैरह हो गया, वही चीज़ इसके अंदर ऐड होगी, बाकी तो उसके अंदर कुछ ऐड नहीं होगा। तो ये छोटा सा मिनिमल सा लगेज लेके जा रहे हैं अपन, लगेज सेटअप। और ये एक हमारे गैजेट्स के लिए। पहाड़ों से नीचे आने के बाद भी सांस क्यों फूल रही है हमारी, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। तो इस व्लॉग को बस इतना ही था, इस व्लॉग में आपको बताना कि हम वापस घर आ चुके हैं, और घर आके हमने जितना भी प्रिपरेशन करना था वो कर लिया है। और घर आते ही 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, टोटल 5 दिन के अंदर अंदर ही मैं दूसरी राइड पे निकल रहा हूँ। तो मतलब ज़्यादा लंबा नहीं जा रहे, पर लेकिन राइड तो है। 5 दिन के अंदर ही सब कुछ धो धा के वापस रिफ़्रेश करके अपने थॉर से अपन करेंगे राइड। क्यों? क्योंकि घर आओ और थॉर के साथ राइड पे ना जाओ, तौबा तौबा तौबा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपन करेंगे राइड, 1-2 दिन में अपनी राइड चालू होने वाली है। और राइड के लिए मैंने सोचा था कि एक नया टॉप बॉक्स ले लिया जाए, पर अभी मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, और मेरे बहुत जल्द वापस शिप पे जाने वाला हूँ। तो अभी मतलब नहीं बनता टॉप बॉक्स लेने का, क्योंकि वो टॉप बॉक्स लेके सिर्फ रखा ही रहेगा। तो जब अपन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वापस आएंगे तब अपन देखेंगे कि अपने को एक टॉप बॉक्स लेना है। और मैंने सोचा था कि इस बार मैं अपना मैं जो गियर्स है वो भी अपग्रेड कर दूं, पर देन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तब हम अपना गियर्स भी अपडेट करेंगे। तो जो हमारा राइडिंग सूट है उसको हमें अपडेट करना है, वो बात की बात बाद में। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि अपने रूम में होने वाला है थोड़ा सा चेंज। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हमारा मैग्नेट बोर्ड है सुंदर सा, ऊपर से लेके नीचे तक, ये यहाँ तक भर चुका है, यहाँ तक। तो हम एक नया मैग्नेट बोर्ड बना रहे हैं जिस पे हमारे बाकी के सारे मैग्नेट्स लगेंगे। तो जो मैं अभी सिंगापुर से वापस आया हूँ, एशिया, टोक्यो, जापान करके जितने भी मैग्नेट्स मैंने लाए अभी तक, वो भी मैंने इस पर नहीं लगाए, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं बची। और अभी जो हमने स्पीति लाइट चली गई, अभी जो हमने स्पीति किया उसके भी हमारे पास काफ़ी मैग्नेट्स है जो हम लगा नहीं पा रहे क्योंकि इस पर जगह नहीं है। तो एक तोड़ निकाला है अपन ने, अभी बताता हूँ। यहाँ पर, यहाँ ऊपर, यहाँ पे बनेगा मेरा एक नया मैग्नेट बोर्ड
जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जैसे ही ये बन जाएगा 1-2 दिन में, उसको भी हम यहाँ लगा देंगे और वो जैसे ही लगेगा आपको दिखाया जाएगा। आज का ये व्लॉग बस इतना ही, छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट। लाइट कम हो गई होगी क्योंकि लाइट जो मेरी मेन फीलिंग लाइट है वो ही बंद हो गई। तो अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हमने अभी डेली व्लॉगिंग भी चालू कर दिया है ताकि हम हमारी ऑडियंस के साथ कंटिन्यू लिंक में रहे और हमारी ऑडियंस हमारे साथ एंगेज रहे। तो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। सी यू ऑल्सो इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रीम बिग एंड कीप ट्रैवलिंग। जहाँ भी मन करे वहाँ ट्रैवल करो, कोई नहीं है साथ में तो अकेले ट्रैवल करो, पर ट्रैवल करो क्योंकि ट्रैवल मेक्स यू हैप्पी। दैट्स इट। थैंक यू, गुड नाइट।